Hello, this is Govind. Welcome to SVH classes. Today we'll discuss about the M2R5 Module 2 Revision 5th syllabus of O level, and the today's topics are line break tag, HR tag and pre tag and comment in the HTML sections. तो आज हम कुछ बेसिक टैग्स करेंगे जिनका यूज़ काफ़ी होता है हमारे HTML के वेब पेजेस में, जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन देने के लिए होता है या लाइन ब्रेक देने के लिए होता है या प्रिजर्व फॉर्मेटिंग करने के लिए, जिसमें जो फॉन्ट स्टाइल रहता है वो वही रहता है जो हमारा ओरिजिनल एडिटिंग में रहता है। ठीक, और उसके बाद हम कमेंट सीखेंगे आज कि HTML डॉक्यूमेंट में किसी भी वेब पेज में कमेंट का क्या रोल है और वो कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा नोटपैड एडिटर है जो हम काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं। इसमें ही आज हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो HTML टैग हम ओपन करते हैं। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट है उसका हेड, और इसमें हम टाइटल को रखते हैं। तो टाइटल में हम रखते हैं दिस इज द HR, BR and preserved formatting tags। ओके, और टाइटल को हम क्लोज कर देते हैं। क्लियर? तो हमारा कंटेनर एलिमेंट था हेड, उसको हम क्लोज कर देते हैं। ओके, ठीक, ये हमारा हेड तैयार हो गया डॉक्यूमेंट का। अब हम कहाँ स्टार्ट करेंगे? बॉडी से स्टार्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट का बॉडी फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब ओके, ठीक है, अब जो डॉक्यूमेंट है हमारा उसका बॉडी स्टार्ट करेंगे। तो बॉडी में हम सबसे पहले एक हेडिंग टैग का यूज़ कर लेते हैं जो हमने कई बार यूज़ किया है, H1। ठीक है, ये हमने एक हेडिंग डाल लिया है, वेलकम टू द HTML डॉक्यूमेंट। अब जो हमारे टैग्स हैं हम उसका यूज़ करेंगे। तो लाइन ब्रेक टैग और हॉरिजॉन्टल लाइन टैग और प्रिजर्व फॉर्मेटिंग। तो हम सबसे पहले जो यूज़ करते हैं वो हमारा लाइन ब्रेक टैग का यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक ही कंटेंट के पैराग्राफ को अलग अलग लाइंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए सबसे पहले पैराग्राफ का यूज़ करेंगे। पैराग्राफ में हम कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे हम एक कम्युनिकेशन का एग्जांपल लेते हैं कि दो लोग हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कुछ लाइंस के थ्रू, तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं। हाँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा है हेलो। तो ये एक पैराग्राफ टैग मैंने ओपन किया है। अब इसको मैं यहाँ पर क्लोज नहीं करूँगा, एक ही पैराग्राफ को मैं लिखूँगा और विद इन अ पैराग्राफ आप उसको लाइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे अगर आप पैराग्राफ में कोई भी कंटेंट इंसर्ट करते हैं तो वो एंटर नहीं होता है दूसरी लाइन में, वो एक ही लाइन के थ्रू जाता रहता है। लेकिन अगर आपको अलग अलग लाइंस में इसको लाना है तो आप किस टैग का यूज़ करते हैं? लाइन ब्रेक टैग, जो कि क्या होता है आपका BR टैग। और ध्यान रखिए वो एक एम्प्टी एलिमेंट होता है, तो उसको हम ना उसको क्लोज नहीं करते हैं। पर उसको लिखने का सही तरीका क्या होता है आपका? सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर BR, ये है लाइन ब्रेक टैग, और इसके बाद हम फॉरवर्ड स्लैश लगा के और फिर उसको एंगुलर ब्रैकेट्स को क्लोज कर देते हैं। तो जो एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखने का ये भी एक तरीका होता है। जो हमारा फॉरवर्ड स्लैश है उसको हम एलिमेंट्स के बाद में लिखते हैं और एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, बस। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया लाइन ब्रेक टैग। ठीक है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये इसको हमने ओपन किया या क्लोज किया है, ये एम्प्टी एलिमेंट्स को लिखने का तरीका होता है। बस इतना लिख दिया, काफ़ी। ठीक, अब हम इसके बाद लिखते हैं यहाँ पर कुछ भी, आई हैव
रिसीव्ड योर ईमेल। तो एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब इसके बाद हम फिर से बी आर टैग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट लाइन आएगा पैराग्राफ में और उसके नीचे सेकंड लाइन ये आएगा लाइन ब्रेक के बाद। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये लाइन ब्रेक टैग का यूज़ हो गया। अब हम कुछ और यहाँ पर लिख सकते हैं। थैंक्स लिख दिया मैंने और फिर से लाइन ब्रेक दे देंगे। तो एम्प्टी एलिमेंट्स को लिखने का तरीका हमको समझ में आ गया। थैंक्स लिख दिया मैंने और यहाँ पर एक और हम लाइन लिख सकते हैं, जॉन। तो ये आपका देखिए पैराग्राफ टैग के अंदर ही हमने लाइन ब्रेक्स का यूज़ करके पैराग्राफ को लाइंस में कन्वर्ट कर दिया। उसको लिखने का ये आपका तरीका। अब हम जो पैराग्राफ है उसको क्लोज कर सकते हैं। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैराग्राफ को हमने वैसे ही क्लोज किया है उस एलिमेंट को जैसे हम नॉर्मली करते हैं, पर जो एम्प्टी एलिमेंट्स है उसको क्लोज करने का तरीका क्या है कि फॉरवर्ड स्लैश को हम बाद में लगा देते हैं। ठीक, तो इस टाइप से हमारा एक हो गया। अब हम किसका यूज़ करते हैं यहाँ पर, एक दूसरे पैराग्राफ का यूज़ कर लेते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ, ये मैंने एक लिख दिया है यहाँ पर। ठीक, अब हम दूसरे एलिमेंट का यूज़ करते हैं जो है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। वो क्या होता है कि एक लाइन यहाँ पे फॉर्म होगा वेब पेज के आउटपुट में, जिसमें ये लाइन कंटेंट से स्टार्ट होगी और बिल्कुल राइट अलाइनमेंट तक चली जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, HR टैग। ओके, तो ये भी आपका एम्प्टी टैग है। तो एम्प्टी टैग को लिखने का क्या तरीका होता है, ठीक है, जैसे आपका BR टैग हमने लिखा था वैसे ही HR टैग है, ये भी एक एम्प्टी टैग है। तो इसको हम जो फॉरवर्ड स्लैश है उसको एलिमेंट के बाद में लगा देते हैं। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक और पैराग्राफ लिख लेते हैं। दिस इज द सेकंड पैराग्राफ, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो तीसरा एलिमेंट है उसको हम दिखाते हैं प्रिजर्व फॉर्मेटिंग। तो प्रिजर्व फॉर्मेटिंग क्या होती है कि जो फॉन्ट स्टाइल आता है आपके पैराग्राफ के कंटेंट का वो वही आता है जो HTML डॉक्यूमेंट का आपका फॉन्ट होता है। तो प्रिजर्व फॉर्मेटिंग है वो, इसका मतलब उसमें कोई भी हमने अपनी तरफ से फॉर्मेटेड उसको नहीं किया है, वो फॉर्मेटिंग प्रिजर्व रहती है जो HTML की ओरिजिनल फॉर्मेटिंग है। ठीक, तो यहाँ पर ही मैंने एक लिखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन का भी प्रयोग हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने स्टार्ट किया है। अब जो कंटेंट है उसको हम बोल्ड में लिख सकते हैं, ये हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, इसको मैंने एक हेडिंग के उसमें लिख दिया है फॉर्म में, ये थोड़ा सा हो गया। ठीक, अब जो प्रिजर्व फॉर्मेटिंग है उसका यूज़ हम कैसे करते हैं, उसके टैग का क्या नाम है आपका, प्री। ओके, PRE टैग होता है, वो होता है आपका प्रिजर्व फॉर्मेटिंग का। जो टेक्स्ट होगा इसमें वो वही आएगा जैसा हम चाहते हैं। ये मैं कुछ यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। ठीक है, और जो प्रिजर्व फॉर्मेटिंग टैग है PRE उसको हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। ये आपका नॉर्मल टैग ही है, कंटेनर एलिमेंट है, इसमें आप जो कंटेंट है उसको कंटेन करते हैं। ये आपका एम्प्टी टैग नहीं है। एम्प्टी टैग कौन से हैं आपके, BR टैग और HR टैग। ठीक है, बॉडी को क्लोज कर देते हैं। हाँ, ये है आपका एड्रेस टैग, ये आपका हमेशा इटैलिक्स में आता है। ठीक है, ये आपका एड्रेस टैग हो गया। तो ये हमारा एक जो एलिमेंट है वो आपका, हाँ देखिए जो एड्रेस टैग है उसको आप
बॉडी के विद इन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो एड्रेस टैग आपका नीचे लिखा हुआ आता है पूरे कंटेंट के, तो इसको बॉडी के बाहर हम रख सकते हैं, इसको बॉडी के अंदर कंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद हम HTML को क्लोज कर देते हैं, ठीक। अब देख लिए एक बार, ये HTML है, हेड टैग है आपका एलिमेंट, ये कंटेन एलिमेंट है, इसके अंदर हमने टाइटल को कंटेन किया है और हेडिंग डाल दिया है यहाँ पर। टाइटल का जो ब्राउज़र में शो होगा हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट जो बॉडी टैग है, तो बॉडी टैग को मैंने यहाँ ओपन किया, यहाँ क्लोज किया, उसके अंदर मैंने एक जो H1 टैग है, हेडिंग टैग, उसको लिया है। फिर पैराग्राफ टैग लिया है, उसके अंदर मैंने लाइन ब्रेक एलिमेंट्स का यूज़ किया है, BR टैग, ठीक है। ये एक एम्प्टी एलिमेंट है, तो इसमें जो फॉरवर्ड स्लैश है वो बाद में लगेगा, बस इसको क्लोज नहीं करना होता। इसके बाद एक मैंने पैराग्राफ लिया है, उसके बाद HR टैग का यूज़ किया, ये भी एक एम्प्टी एलिमेंट है, तो इसमें भी फॉरवर्ड स्लैश है वो बाद में यूज़ किया है। फिर एक पैराग्राफ टैग लेके और दूसरा पैराग्राफ टैग लेके उसमें मैंने प्रिजर्व फॉर्मेटिंग हेडिंग डाला है, और प्री टैग, PRE टैग जो होता है प्रिजर्व फॉर्मेटिंग के लिए, उसका यूज़ किया है, ओके। और प्री टैग को मैंने क्लोज कर दिया, तो फिर बॉडी टैग क्लोज किया और फिर HTML टैग क्लोज किया है। तो हम देखते हैं इसमें, ठीक है। एक्सटेंशन लिखना पड़ेगा हमको, .htm या .html कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया, ठीक है। देखिए ये इस टाइप से हमारा ब्राउज़र में शो हुआ है। ये मैंने हेडिंग टैग डाला था, उसके बाद जो BR टैग्स है उसने इसको लाइंस में कन्वर्ट कर दिया, जो भी एक पैराग्राफ का डेटा था उसको लाइंस में कन्वर्ट कर दिया, किससे? आपका BR टैग से, ठीक। और ये आपका HR टैग है, जिससे आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म हुआ है। और ये देखिए, ये यहाँ पे जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है, ये प्रिजर्व फॉर्मेटिंग का है, तो इसका जो फॉर्मेट है वो देखिए इस फॉन्ट से अलग है। तो इसमें आपकी HTML की जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग होती है वो होती है, आपकी जो फॉर्मेटिंग प्रिजर्व रहती है, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं होती। तो देखिए वो उसी टेक्स्ट में आया है, और ये है आपका एड्रेस टैग कंप्लीट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम इसमें जो दूसरा है वो यूज़ कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ कमेंट। तो जो कमेंट टैग है आपका वो मैं इसी में यूज़ कर देता हूँ आपका। तो कमेंट का क्या रोल होता है कि जब हम किसी भी एडिटर में वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए एडिटिंग करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उसमें फ्यूचर में कभी भी और एडिटिंग ना की जा सके, उसमें कोई भी बदलाव किया जा सकता है। तो उसको करने के लिए हमारे पास जो एडिटर है वो होना चाहिए। तो जो हमारी कोडिंग या स्क्रिप्टिंग रहती है वो बहुत बड़ी होती है, तो हमको ये नहीं पता होता है कि जो हमको स्क्रिप्टिंग करनी है उसमें एडिटिंग किस जगह पर करनी है। तो हम अपनी कोडिंग में एक कमेंट छोड़ देते हैं, जिसकी मदद से हमको पता रहता है कि इन फ्यूचर हमको इस वाली स्क्रिप्टिंग पर काम करना है। तो ये कमेंट जो टैग है उसका काम होता है। अच्छा, जो आउटपुट में कभी भी कमेंट टैग का कोई भी यूज़ नहीं होता है, वो यहाँ पर शो नहीं होगा, वो केवल एडिटिंग के यूज़ में आता है कि फ्यूचर में हमें एडिटिंग या स्क्रिप्टिंग में कोई बदलाव करना है, तब उसमें ही हमेशा कमेंट शो करता है, कभी भी वो आपका एडिटिंग में आउटपुट में शो नहीं होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ हम करते हैं यहाँ पर, देखिए कहीं पर भी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं कमेंट का यूज़ कर देता हूँ। तो कमेंट का क्या होता है आपका, एंगुलर ब्रैकेट ओपन, कमेंट, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट एंगुलर ब्रैकेट ओपन, and then exclamatory sign and dash, this is a comment for editing, ठीक है। डैश एंगुलर ब्रैकेट क्लोज एंड एंगुलर ब्रैकेट ओपन फॉरवर्ड स्लैश कमेंट एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए इस टाइप से हमारा ये कमेंट का जो सेक्शन है वो रहता है। तो ये कमेंट एलिमेंट है, इसमें मिलेगा दिस इज़ अ कमेंट ऑफ एडिटिंग।
ठीक है, तो ये आपका रह गया। ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है हमारा कमेंट में, दिस इज़ अ कमेंट ऑफ एडिटिंग। ओके, ये यहाँ पर आपका शो करता है। एक और हम डाल लेते हैं यहाँ पर, हाँ, तो इसमें क्या होता है आपका जो एक्सक्लेमेटरी साइन है उसके बाद डैश आपका लगता है। ठीक है, ये एडिटिंग में आपको डैश नहीं है, इक्वल टू जैसा लग रहा है, पर ये क्या है आपका डैश है। स्क्रीन पर डैश दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जो एक्सक्लेमेटरी साइन है और डैश है उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं बाद में। ठीक है, तो ये दो हमारा हो गया है। तो इसको भी हम सेव कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इस टाइप से हमारा इसमें शो नहीं हुआ। मैंने यही वाली फाइल खोली है, ये जो कमेंट्स है वो इसमें ही आ रहा है, आपका आउटपुट में शो नहीं होता है। अब कभी आपको इन फ्यूचर अगर करना हो कोई भी एडिटिंग, तो आप कमेंट टैग्स को लेकर वहाँ पर एडिटिंग आपकी कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से हम कमेंट टैग का यूज़ करते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार।